यार बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे। और एग्जाम हॉल में जब जाइएगा आप लोग, अभी आपका एग्जाम है सेकंड पाली में, और एग्जाम हॉल में जाने के लिए आप लोग कतई ये गलती मत कीजिएगा कि हाँ जा रहे हैं जा रहे हैं। हमेशा एग्जाम हॉल में कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचना है। एग्जाम हॉल में आधा घंटा पहले पहुंचना है, अन्यथा एक साल का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। एक साल बाद फिर दोबारा मेहनत करना पड़ेगा, समझ गए? तो एग्जाम हॉल में आप लोगों को अभी जो जितना भी समय हो रहा है, तो कम से कम अगर आप पहला दिन आपका पेपर अगर हो गया पॉलिटिकल साइंस, तो उनको लेट से भी निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, उनको देखा हुआ है। लेकिन जिनका पहला पेपर है आज, तो वो कम से कम आधा घंटा पहले एग्जाम हॉल में जाकर के पहुंचिएगा। कहीं गाड़ी का जाम लग जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, रोड देख रहे हो ना कहाँ का एक्सीडेंट वगैरह बहुत जरा सारा चीज होता है, इसलिए आप लोग पहले निकल जाइएगा। और कम से कम 12:30 तक या 1 बजे तक निकल जाइएगा, ठीक है? और ये जो क्लास है, ये आपका जो है ना मैप का है। मात्र 10 मिनट समय लेते हैं। देखो मैप से क्वेश्चन कहाँ आ सकता है। ज्योग्राफी में क्लास 12th में मैप से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको देख लो। ये तो मैप वाला प्रश्न मात्र 10 मिनट लेंगे। टॉप 5 ही बताएंगे, ज्यादा नहीं, 5 ही प्रश्न बताएंगे। वही उसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछा जाएगा मैप से बाय ट्रिक। देखो अब यहां देखो पूछा गया है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भारत का मानचित्र बनाकर निम्न क्षेत्रों को प्रदर्शित कीजिए। बिहार की राजधानी, तमिलनाडु, जमशेदपुर जो झारखंड में है, महाराष्ट्र की राजधानी। अब बताओ, ये मैप बनाने के लिए तो आपको सिखा दिए। अब ये जो मैप बनाने के लिए एक वीडियो हम टेलीग्राम चैनल पर भेजे थे, जो आपका व्हाट्सएप चैनल में भी होगा। अब मैप को कैसे बनाना है थोड़ा सा यहां ध्यान से देखो। मैप को बनाने के लिए प्यारे बच्चों, पहले आपको क्या खींचना है? पहले आपको एक्स खींचना है, उसके बाद जे खींचना है, उसके बाद आपको भी खींचना है, उसके बाद आपको के खींचना है। के आपको खींचना है, उसके बाद क्या खींचना है? के, है ना? ये के खींच लिए। अब यहां देखिए, आपको ये ट्रिक याद है, एक्स जे भी के, एक्स जे भी के। अब यहां देखिएगा, है ना, हम मिला रहे हैं, नहीं बनेगा। देखो हम मिला रहे हैं ना, देखो नहीं बनेगा परफेक्ट, लेकिन 100% तो नहीं बनेगा, लेकिन उतना बन जाएगा। देखो मैप बन गया, हमको प्रैक्टिस नहीं है लेकिन फिर भी मैप बन गया। और जो नंबर वाला देखेगा, जो कॉपी चेक करेगा, तो वो इसको नकार नहीं सकता है। वो इसको कभी नकार नहीं पाएगा कि हाँ ये भारत का मैप नहीं है। देखो बना दिए, ये मैप बना दिए। एक्स जे भी के, एक्स जे भी के खींचना है। एक्स जे भी के, एक्स से ऊपर, जे उधर, भी नीचे और के इधर। तो इस तरह से चारों तरफ घेर दिए। प्रैक्टिस कर लोगे, 2-3 बार बना लोगे। अब यहां देखो, अब यहां क्या करना है, वो अब दो प्रैक्टिस अगर नहीं किए ना, एग्जाम हॉल में जाके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? समय लास्ट में मिलेगा, रफ पेज में पीछे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? अब देखो आपको क्या कह रहा है कि बिहार की राजधानी, तो बिहार की राजधानी पटना है बबुआ। बिहार की राजधानी पटना, तो बिहार देखो तो कहां होगा? तो बिहार आपका यहां है, ये देखो ये है बिहार, ये बिहार है। तो मैप में कहां बिहार होगा? मैप में बिहार यहां होगा, है ना? ये जो है ये आपका उत्तर प्रदेश चला गया, ठीक है? तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका थ्रो इरेज वाला, इरेज, अरे यार क्या हो गया, वही हाल हो गया। तो यहां देखो ये बिहार, मैप बनाने के लिए सीख गया ना। तो ये क्या करना है आपको मैंने बता दिया। तो क्या करना है, यहां जैसे मैंने एक्स जे भी के, है ना, कुछ करते हैं, कुछ तो हो जाता है कुछ, है ना? चलो हम बना देते हैं, जल्दी जल्दी बना देते हैं, ठीक है? नहीं बनेगा, ठीक है? अब यहां देखो, यहां बिहार है। अब मान चलिए यहां बिहार है, तो यहां पटना इंडिकेट कर देना, और ये लिख दिए, इस तरह से लिख दिए ना। अब आपको क्या करना है, यहां तीर मार देना है बबुआ, तीर मार देना है, ऐसे करके तीर मार देना, बिहार, बिहार, है ना, राजधानी पटना लिख देना, तीर मार देना है ना? इसी तरह से बनेगा मैप, इसी तरह से बनेगा मैप, इसी तरह से बनेगा, समझ गए? अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि तमिलनाडु इंडिकेट कीजिए। तमिलनाडु है कहां प्यारे बच्चों? ये है नीचे, सबसे नीचे आपका तमिलनाडु है ना? उसको इंडिकेट कर देना। जमशेदपुर इंडिकेट कीजिए, झारखंड में है, झारखंड जस्ट यहाँ बिहार के नीचे है ना? जमशेदपुर आपका यहाँ आता है, इसको इंडिकेट कर देंगे, और झारखंड का मैप में ऐसे एक बूंदा डाल देंगे, तीर मार देंगे, लो जमशेदपुर दिख गया, है ना? हो गया, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगना। महाराष्ट्र की राजधानी प्यारे बच्चों, पहले महाराष्ट्र देखो, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र की राजधानी इंडिकेट कर देंगे, है ना? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है? इस तरह से आप मैप बना करके इंडिकेट करेंगे। चलो अगला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में मानचित्र बनाकर कोयला उत्पादक क्षेत्र का नाम बताइए। तो ये जो है प्यारे बच्चों, ये आपका कोयला उत्पादक क्षेत्र है। आपको ये तो पता है ना कि कौन सा कोयला क्षेत्र कहां है। बार बार बोले हैं कि आपको हर कोयला क्षेत्र का नाम राज्य के साथ याद रखना है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, तो आप मध्य प्रदेश का मैप पहले नक्शा बनाइएगा देश का। उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य का मतलब होता है बीच यानी मिडिल, तो मध्य प्रदेश बीच में है। उसके बाद आप मध्य प्रदेश में कहीं भी पॉइंट दर्शा दीजिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, है ना? उसके बाद आपका जो है, आपका नवेली, ये आपका तमिलनाडु में है,
तो यहाँ आप तमिलनाडु कर दीजिएगा। सिंगरैली आपका तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु यहाँ आता है, तमिलनाडु इंडिकेट कर दीजिएगा। रानीगंज झारखंड में आता है, उसके बाद कोरबा झारखंड में आता है, उसके बाद झड़िया झारखंड में आता है, दुर्ग आपका छत्तीसगढ़ में आता है, दुर्गापुर आपका आता है बंगाल में। तो इस तरह से इंडिकेट करके आप जो है तीर लगा दीजिएगा। जैसे ये तीर लगा हुआ है इसी तरह से आप तीर लगा दीजिएगा। बात समझ में आ गई? चलो अगला सवाल क्या पूछा जा सकता है कि भारत में लौह इस्पात उद्योग को इंडिकेट कीजिए। अब देखो मैंने कई बार पढ़ा है कि दुर्ग लौह इस्पात उद्योग केंद्र छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद जो है आपका विशाखापट्टनम है ना, उसके बाद जो है आपका विजयनगर लौह इस्पात केंद्र आपका कर्नाटक के अंतर्गत हो जाएगा, है ना, भिलाई इस्पात संयंत्र आपका छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हो जाएगा, राउरकेला इस्पात संयंत्र आपका उड़ीसा के अंतर्गत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लिख देना है ना, इस तरह से आपको इंडिकेट कर देना है कहां कहां होगा, पहले मैप बनाना है। अब देखो कोई भी मैप का सवाल पूछेगा आपको भारत का नक्शा बनाना ही पड़ेगा, है ना, भारत का नक्शा बनाना ही पड़ेगा। बात समझ में आई? और अगर पूछेगा बंगाल की खाड़ी कहां है, तो ये है आपका बंगाल की खाड़ी। ये क्या है प्यारे बच्चों? इधर जो है बंगाल की खाड़ी है। बात समझ में आ गई? पश्चिम बंगाल से दक्षिण और पूर्व बंगाल की खाड़ी, और ये सबसे नीचे सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी से सबसे दक्षिण ये है आपका हिंद महासागर। ये क्या है? हिंद महासागर है। बात समझ में आ गई? उसके बाद ये है हम लोगों का देश का पूरब में क्या है? हमारे देश का पश्चिम में अरब सागर है। तो इस तरह से इसको इंडिकेट कर दीजिएगा। बात समझ में आ गई? चलो अगला सवाल क्या पूछा जा सकता है? अथवा में रहेगा, अथवा में। अब भारत का मानचित्र बनाकर नदियों को देखिए। अब यहां देखो कौन सा नदी किधर से जा रहा है, बस यही पूछेगा। ये देखो ब्रह्मपुत्र नदी असम से निकला है, डायरेक्ट यहां से गुजर गया है बांग्लादेश में, है ना। कोसी नदी ऐसे यहां नेपाल से निकला है, बिहार का सुपौल जिला में एंट्री किया है, यहां बिहार का सुपौल जिला होता हुआ डायरेक्ट यहां बांग्लादेश में चला गया है। गंडक नदी ऐसे निकला है, घाघरा नदी देखो यहां से यूपी से निकला है, गंगा नदी देखो यहां उत्तराखंड से निकला, यूपी होता हुआ बिहार होता हुआ डायरेक्ट फिर यहां बंगाल में आ गया है। दामोदर नदी देखो, दामोदर नदी आपका छत्तीसगढ़ से होता हुआ यहां बंगाल में आ गया। महानदी आपका दक्षिणी भारत में है, नर्मदा देखो इधर है, सिंध नदी देखो इधर है, बेतवा देखो इधर है, केन इधर है ना, यमुना नदी देखो इस तरह से निकला हुआ है। तो सतलज नदी देखो उधर पाकिस्तान की तरफ चला गया, रावी उधर चला गया, चेनाब उधर चले गया, है ना। तो ये सब चीज याद रखना है। तो आपको कोई एग्जैक्ट लोकेशन आप खुद नहीं दर्शा पाइएगा। अरे जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनको खुद नहीं पता है तो गारंटी के साथ कहते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सा नदी भारत का किधर है। आपको पूछेगा ब्रह्मपुत्र नदी, ओ ये है असम का तरफ, तो भारत का मैप बना दिए और असम का तरफ एक लकीर खींच दिए और बता दिए कि ये लो भारत का ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी असम का तरफ हो जाएगा। कोसी नदी कहां? ओ नेपाल से निकलता, बिहार होता हुआ सुपौल जिला हुआ डायरेक्ट बांग्लादेश जाता है। तो ऐसे करके भारत का मैप बना दिए, मैप बना करके कोसी नदी को ऐसे दिखाए, ऐसे इंडिकेट कर दिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का, समझ गए। अब देखो अगला है हम लोगों का मानचित्र बनाकर आपको बंदरगाह को इंडिकेट करना 110%, है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिएगा आपको कई बार हम बताए हैं कि कौन सा राज्य में कौन सा बंदरगाह है, कौन सा राज्य में कौन सा बंदरगाह, ये बताएं कि नहीं बताए हैं। तो देखो आपका मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है, मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में, तो भारत का नक्शा बना करके पहले महाराष्ट्र दर्शा दो। और हम कई बार बोले हैं कि भारत का मैप बनाने के लिए सीख जाओ, बहुत फायदा होगा। और कौन सा राज्य कहां है ये दर्शाने के लिए सीख जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद न्यू मंगलोर पत्तन गोवा में है, उसके बाद आपका कोचिन पत्तन केरल में है, उसके बाद आपका मार्मागुआ पत्तन गोवा में है, न्यू मंगलोर पत्तन भी आपका गोवा में है, न्यू मंगलोर गोवा में नहीं है, सॉरी ये कर्नाटक में है, मार्मागुआ पत्तन गोवा में है, जवाहरलाल नेहरू पत्तन आपका महाराष्ट्र में है, मुंबई पत्तन महाराष्ट्र में है, उसके बाद जो है आपका कांडला पत्तन गुजरात में है। तो कांडला पत्तन आएगा, कांडला पत्तन को मैप में दर्शाएं तो भैया गुजरात में है, ये चीज पता होगा तब ना। और उसके बाद ये भी पता होना जरूरी है कि भारत में गुजरात राज्य किधर आता है, पूरब आता है, पश्चिम या दक्षिण आता है। तो उधर दिखा दोगे दक्षिण तरफ, गलत हो जाएगा, पश्चिम में आता है गुजरात। उसके बाद जो है इधर अगर देखोगे कोलकाता पत्तन आपका बंगाल में आता है, पारादीप पत्तन उड़ीसा में आता है, विशाखापट्टनम पत्तन आपका आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगर देखा जाएगा जो है ये जो आपका कामाजार पत्तन है ना, कमाजार पत्तन आपके इसके अंतर्गत साउथ इंडिया में आता है, चेन्नई पत्तन आपका तमिलनाडु में आता है। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, बस पत्तन की संख्या बहुत कम है, इस तरह से इंडिकेट करके आप जो है तीर लगा दीजिएगा, इस तरह से मार के तीर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ना यही सब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन यही सब आएगा। और क्वेश्चन आप दिमाग में ये बैठा के रखिए कि भारत का मैप बनाने के लिए सीख लीजिए एक्स से जे वी के, बता दिए ट्रिक। फिर थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक्स से जे वी के, हम खुद नहीं बनाए, हम खुद प्रैक्टिस नहीं किया बहुत दिन से, तो हम भूल गए हैं, ठीक है। ये क्या है? ये है एक्स, ये है जे, ये है भी, ये है के, समझ गए, एक्स जे भी के। तो अब यहां क्या किए? अब यहां कुछ नहीं किया, यहां ऐसे 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 फूल बना दिए, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। यहां इसका बाहरी से आएंगे, ऐसे यहां गुजरात है
अरे इतना बड़ा नहीं है गुजरात भैया, छोटा ही है ना, गुजरात है, उसके बाद ऐसे 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 आए, है ना, ऐसे करके, है ना, थोड़ा ज्यादा हो गया, है ना, थोड़ा मतलब इसको एडजस्ट कर लेना कितना दूरी तक है, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, ऐसे देखो, ऐसे मिला दिए, ऐसे मिला दिए, है ना। देखो भारत का मैप नहीं बना है, लेकिन 40% तो सही हुआ ना कम से कम। तो क्या कोई इसको इग्नोर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो एक्स से जे भी के वाला फॉर्मूला याद करना, इसी को लगा करके मैप बनाओगे तो मैप लगभग 50% प्लस ही मैप का जो डायरेक्शन है वो बढ़िया बनेगा। ठीक है, तो चलिए मैप वाला प्रश्न यहां से आएगा, आप लोग जाइए एग्जाम दीजिए बढ़िया से, और ज्योग्राफी का पेपर में आप लोग बहुत खुशी होकर के निकलिएगा, ये मुझे पता है, क्योंकि पेपर बहुत आसान आने वाला है, कोई हार्ड आने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा हार्ड आता था पॉलिटिकल साइंस में, और पॉलिटिकल साइंस से बहुत आसान पूछा है, तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि आपका ज्योग्राफी में बहुत आसान क्वेश्चन आएगा। जाइए, बेस्ट ऑफ लक।